आज वेद व्यास जी के 2-4 शिष्य चले गए उत्तर दिशा में। जैसे सुखदेव जी महाराज जी को देखा तो सबसे पहले श्लोक का अब उन्होंने वर्णन किया, जिसमें प्रथम श्लोक में भगवान का क्या है स्वरूप का वर्णन किया, भगवान के माधुर्य वर्णन किया, भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया कि वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकार बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रंद्राण वेणु अधर सुदया पूरयन गोप वृंदे बृंदारण्यं स्वपद रमण प्राविशद गीत कीर्ति। प्रथम श्लोक में भगवान के स्वरूप की महिमा की है कि भगवान का स्वरूप कैसे है। पता है किसी को भगवान का स्वरूप कैसा है? नहीं है पता? थोड़ा हाँ ना तो बोल दो। पता है? पता है? नहीं है तो हम आपको बता रहे हैं कि भगवान का स्वरूप कैसा है कि वरहा पीड़म, भगवान ने अपने शीश पर क्या है मोर मुकुट धारण किया है, ऐसे मेरे ठाकुर जी हैं। और कर्ण वरहा पीड़म नटवर वपु, जो नटों में मेरे परमात्मा क्या है श्रेष्ठ है, नृत्य कला में मेरे परमात्मा क्या है श्रेष्ठ है। कर्ण योग कर्णिकारम, और मेरे परमात्मा के कानों में किसके कुंडल बने हैं? कर्ण कनेर पुष्प की कुंडल, कनेर पुष्प से मेरे ठाकुर जी के कुंडल कान क्या है सुशोभित्यमान हो रहे हैं। बिभ्रद वासः कनक कपिशम, और भगवान ने क्या है कपिश यानी कि पीत वर्ण का अपने तन पर पीतांबर ओढ़ा है। वैजयंतीम च मालाम, और मेरे गोविंद के गले में सुंदर वैजयंती की माला है। रंद्राण वेणु अधर सुदया पूरयन गोप वृंदे, और भगवान के क्या हैं ओठों पे भगवान की सुंदर वेणु लगी है, और उस वेणु का मंद मंद क्या है गान कर रहे हैं मेरे परमात्मा। ऐसी बंसी बजती है जो मेरे ठाकुर के, तो जितने भी गोपगण रहते हैं सब के सब भगवान की बंसी पर मोहित होकर के अपना शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं। और जो उनके गोपगण हैं उनके मित्र हैं, जब वो बंसी की ताने सुनते हैं तो दौड़े दौड़े जाते हैं और पूरयन गोप वृंदे, उस भगवान परमात्मा श्री कृष्ण के क्या करते हैं उनके चरणों की सेवा करते हैं कि वृंदारण्यम स्वपद रमण प्राविशद गीत कीर्ति। और उस वृंदावन धाम में मेरे गोविंद क्या है नंगे पांव चलते हैं। जब नंगे पांव चलते हैं मेरे गोविंद पूरे ब्रज में, तो महाराज प्राविशद गीत कीर्ति, उनके जो सखा है उनके मित्र हैं उनके गोपगण हैं वो सभी उनकी मधुर कीर्ति का गान करते हैं। ऐसे मेरे परमात्मा ठाकुर जी हैं। सुखदेव जी ने जब सुना कि अरे स्वरूप तो इनका बड़ा सुंदर है, दिखने में बड़े अच्छे हैं, लेकिन इनके गुण क्या अच्छे हो सकते हैं या नहीं? भाई गुण का पता भी होना जरूरी है। यदि हम कहीं अपनी संतान का रिश्ता देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? सबसे पहले सुंदरता, सुंदरता के साथ साथ हमें क्या देखना चाहिए? फिर व्यक्ति का गुण स्वभाव भी देखना चाहिए। हम तो धनवान देखते हैं और रूपवान देखते हैं, लेकिन गुणवान नहीं देखते, उसका स्वभाव नहीं देखते, उसकी आदतें नहीं देखते वो कैसा है। तो आज सुखदेव जी कह रहे हैं कि यदि ये तो स्वरूपवान है
लेकिन यदि इसके गुण अच्छे नहीं रहे तो मेरा जाना इनके पास व्यर्थ है, फिर मैं अपनी माया में भटक जाऊंगा। इसलिए यदि गुण इनके अच्छे हुए तभी मैं इनके समीप जाऊंगा। आज वेद व्यास जी के शिष्यों ने दूसरा श्लोक गुनगुनाया कि अहो बकीयम स्तन कालकूटं जिज्ञासया पायदप्यसाध्वी लेवे गतिं धातृचितां ततोऽन्य कं वा दयालुं शरणं व्रजेमः, कं वा दयालुं शरणं व्रजेमः। तो दूसरे श्लोक में भगवान के क्या है, भगवान के गुणों की वंदना की है, गुणों का वखान किया दूसरे कि भगवान के गुण क्या हैं। और गुण जानने व्यक्ति के बहुत जरूरी है, स्वरूप नहीं देखना चाहिए, सबसे पहले उसके गुण देखने चाहिए। तो आज जब गुण देखे अहो बकीयम, तो सुखदेव जी महाराज जी को आश्चर्य हो रहा है यहाँ पर, अहो बकीयम, अरे बड़ी आश्चर्य की बात है। स्तन कालकूटम, जो पूतना अपने स्तनों पर कालकूट विष लगा करके आई मेरी परमात्मा को मारने के लिए, तो भगवान ने ऐसे जो भगवान को मानने आई थी ऐसी पूतना को भी भगवान ने माँ की जैसे सदगति प्रदान दिलाई। ले वे गतिम धातृचिताम ततोन्यम, माँ जैसे उसे सदगति प्रदान दी जैसे यशोदा माँ को दिलाई। तो कम वा दयालुम शरणम व्रजेमा, ऐसा कोई अभागा ही होगा संसार में जो ऐसे दयालु के शरण में ना जा। भाई मेरे ठाकुर जी की जो एक बार भी शरण में आ जाता है, जो उनकी वंशी की तान एक बार सुन लेता है, जो उनके स्वरूप के उनके गुणों की जो एक बार क्या है प्रशंसा सुन लेता है अपने कर्ण रंध्रों के द्वारा, वह क्या है जीवन पर्यंत मोहित होकर के परमात्मा में अपने आप को समर्पित कर देता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।